जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में पूरी तरह लग चुके होंगे, क्योंकि समय नजदीक आ रहा है। अगर आप आज के डेट से देखेंगे तो लगभग शायद 3 महीना से कुछ दिन ज्यादा होगा एग्जाम तक। लेकिन एग्जाम तक 3 महीना से कुछ दिन को मत पकड़िए, क्योंकि कब ये 3 महीना किस टाइम से खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, तैयारी में पूरी तरह लग जाइए। 110%, यानी पूरा तन मन धन से आप क्या कर रहे हैं, तैयारी में जुड़ जाए। आज का वीडियो काफी खास होने वाला है। आज का वीडियो हम लोग क्या करेंगे, तोरण का, जो संचय बारहमासा वक्र को तोरण कहते हैं, तोरण कैसे खींचेंगे हम लोग ग्राफ के माध्यम से। जैसे मैं प्रश्न वाली 14.4 का 3 प्रश्नों को उठाया हूँ, जिसमें हम लोग तोरण 2 प्रकार का होता है, कम प्रकार का, अधिक प्रकार का। हम लोग क्या, पहला प्रश्न ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है। ठीक है, तीनों प्रश्नों को हम क्या बारी बारी से हल करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए कि हाँ, पहला नंबर हमारा प्रश्न आता है क्या, दैनिक आय, श्रमिक संख्या और सीएफ क्या होता है, संचय बारहमासा होता है। इसमें निकालना है कम प्रकार का त्वरण निकालना है। अब कम प्रकार का त्वरण। ठीक है, कम प्रकार का त्वरण, अधिक प्रकार का त्वरण मैं आपको थ्योरी और इंट्रोडक्शन आपको सही तरीके से बता दिया हूँ। मैं आपको ज्यादा समझाने का पीछे पीछे आप ज्यादा समझाने का प्रयास करूंगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन आप थ्योरी और इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, ताकि आप कोई चीज का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब देखिए मैं क्या दिया, दैनिक व्यय दिया, श्रमिक संख्या। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, किसी भी चीज का, चाहे कम प्रकार का हो या अधिक प्रकार का त्वरण का निकालना का हो, हम लोग क्या करेंगे, पहले संचयी बारहमासा को निकालेंगे। संचयी बारहमासा क्या होता है, पहले का जैसा का तैसा, 12 14 कितना होता है, 26 होता है। 26 और 8 कितना होता है, मतलब सबको जोड़ना है। 8 6 14 के 4 से बचा 1, यहाँ हो जाएगा 34। 34 और 6 कितना होता है, 34 और 6 हो गया 40। 40 और कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, हमको निकालना है कम प्रकार का त्वरण। कम प्रकार का त्वरण निकालने का क्या तरीका है, कम प्रकार त्वरण निकालने का तरीका यह है, कम प्रकार का त्वरण निकालने का, कम प्रकार का त्वरण। ठीक है, क्या करेंगे, किसी वर्ग अंतराल का उच्च सीमा को एक्स अक्ष पर, उच्च सीमा, जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक जमा कर लेते हैं, उच्च सीमा निम्न सीमा। उच्च सीमा को 120 को एक एक्स अक्ष पर, और इसका 12 मतलब क्या है, एक जगह। ठीक है, उसके बाद दूसरा में आते हैं 140, कोमा में क्या आ जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 160, 160, और वाई एक्स पे क्या लेंगे, संचय बारहमासा को, हो जाएगा 34। फिर क्या होगा, 180, और कोमा में क्या हो जाएगा, 40, मतलब वाई एक्स पे, और क्या हो जाएगा 200, और कोमा में क्या हो जाएगा 50, मतलब वाई एक्स पे। ठीक है, कहने का मतलब कम प्रकार का त्वरण जब भी निकालेंगे किसी वर्ग अंतराल का उच्च सीमा को एक्स एक्स पर, और उसका जो संचय बारहमासा है वाई एक्स पर रख के क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी में या फिर जहां भी आपको सही लगे ग्राफ कॉपी में, मैं आपको ग्राफ कॉपी तो नहीं है, मैं आपको बोर्ड में सही तरीके से लगाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जैसे जब भी क्या करेंगे, हम लोग क्या बैठाएंगे, जब इस मान को यहाँ बैठाएंगे कॉपी में, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में या फिर बोर्ड में बैठाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, इधर रहेगा संचय बारहमासा एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे क्या, वाई अक्ष पे संचय बारहमासा है, वाई अक्ष पे हम लोग क्या, संचय बारहमासा बैठाएंगे। संचय बारहमासा में देखिए तो क्या है, 12 है, 26 है, उसके बाद 34 है, 40 है, 50 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे निश्चित तौर पे अगर जीरो का 10-10 का डिफरेंस लेते हैं, 10-10 का डिफरेंस, 10-10 का डिफरेंस, तो आराम से 50 तक पुर जाएगा। 0 से 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ हो जाएगा 60। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कितना है, देखे तो 120, 140, 160, 180, 200। कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे कितना का अंतर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या 50 का अंतर ले लेने से शायद हो जाएगा। 50 का अंतर लेंगे तो 50 का अंतर, चलो जीरो से अगर 50, यहाँ हुआ 50, यहाँ हुआ 100, यहाँ हुआ 150, यहाँ हुआ 100 क्या 200, यहाँ हो जाएगा कितना 250। ठीक है, आप क्या कर लीजिएगा, फिक्स कर लीजिएगा कैसे कैसे हम लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर बैठाते क्या, 120 कहाँ पड़ता है, 120 कहाँ पड़ेगा, 100 और 150 के बीच में 120 पड़ेगा, 120 लगभग यही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए वाई एक्स पे क्या होगा, 12 कहाँ होता है, 12 यही होता है। 12 ये इसके सामने अगर थोड़ा सा मिलाएंगे, यहाँ हो जाएगा, ग्राफ पेपर से हम लोग सही तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 120 और 120 और 120 और 12। ठीक है, वाई एक्स पे 12 मतलब बिंदु यहाँ हो गया। उसके बाद 140 और 26, 140 कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ेगा 140। ठीक है, 140 यहाँ, और 26 कहाँ पड़ेगा, यहाँ आधा 25 हो जाता है, 26 यहाँ पड़ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हल्का हाथ से इसको मिला देंगे, हल्का हाथ से। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है बोर्ड में थोड़ा तिरछा उर्छा हो, लेकिन आप लोग ग्राफ कॉपी में सही तरीके से बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद 160 और 34, 160 का पड़ेगा, 160 यहाँ पड़ेगा ना,
160 160 160 160 160 34 कहाँ है? 34 यहाँ जस्ट यहाँ पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या बना दिए। फिर क्या करेंगे 180 और 40, 180 कहाँ है? 180, तो 180 यहाँ पड़ेगा शायद, 180 180 और 40 ये हो गया। फिर क्या करेंगे 100 200 और 50, 200 कहाँ है? पक्का 200 यहाँ पर है, 50 कहाँ पर है? 50 यहाँ। ठीक है, 200 को हम लोग क्या करेंगे हल्का से खींच के यहाँ पे डॉट लाइन से दिखा देंगे। अगर आप ग्राफ को भी बनाएंगे तो सही तरीके से इसको बना सकते हैं। और अब मैं क्या करूँ, इसको हल्का हाथ से मिलाऊंगा, यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ चलेगा। ये हो गया आपका कम प्रकार का तोरण। ठीक है, कम प्रकार का तोरण, इसका नाम दीजिए ए बी सी डी ई। ठीक है, हम लोग क्या कर दे, इसका नामांकित कर दिए, ये हो गया कम प्रकार का तोरण। ठीक है, हालांकि इस टाइप का एग्जाम आपको पूछा नहीं जाता है, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन आपका किताब में है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सही तरीके से देख के जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न का हम आते हैं क्या, भार 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम। कम मतलब कितना कम, तो दो दो का अंदर है। 38 से कम कितना होगा, 38 से कम कितना होगा, 36 से कितना होगा, 38 हो जाएगा। यहाँ करेंगे 38 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, आपको तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिए थे। 40 से 42, 42 से क्या हो जाएगा 44, फिर 44 से क्या हो जाएगा 46, 46 से क्या हो जाएगा 46 से 48, फिर 48 से क्या हो जाएगा 48 से 50, 50 से कितना हो जाएगा 50 से हो जाएगा 52। दो दो का अंतर है, दो दो का अंतर का हम लोग ले लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक प्रकार का देख रहे हैं 0 3 5 9 14 28 32 35, एक प्रकार का क्या है, मतलब आरोही क्रम है। आरोही क्रम में कहने का मतलब है तो क्या है, एक प्रकार का संचयी बारहमासा है। यहाँ पे हम लोग संचयी बारहमासा नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी आपको बोला है कि कम प्रकार का तोरण निकालना, कम प्रकार का तोरण, कम प्रकार का तोरण। ठीक है, कम प्रकार का तोरण निकालेंगे तो वही तो तरीका है ना, तरीका दूसरा नहीं है। क्या तरीका, देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो इसका उच्च सीमा है हम लोग पहले लिख लेते हैं, कम प्रकार का तोरण निकालने के लिए, कम प्रकार का तोरण, तोरण। ठीक है, क्या करेंगे, इसका उच्च सीमा 38 कोमा क्या हो जाएगा, इसको लेंगे 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे 40 कोमा क्या हो जाएगा 3, फिर क्या होगा 42 एक्स अक्ष पे और 5 को रखें वाई अक्ष पे, संचय बारहमासा 44 और संचय बारहमासा 9, फिर क्या होगा 46 और संचय बारहमासा 14। ठीक है, और 48 और 28, फिर क्या करेंगे 50 और संचय बारहमासा हो गया 32, फिर क्या करेंगे 52 और हो जाएगा 35। इतना चीज को हम क्या करेंगे, ग्राफ में हम लोग अंकित करेंगे। ठीक है, चलिए संजय में 0 3 कितना 5, हम लोग अगर 5 5 का अंतर ले लेते हैं, 5 5 का अंतर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 5 10 15 20 25 30 35 40। ठीक है, 5 10 15 20 25, उसके बाद 30 35 40, इतना हो गया। ये सब क्या है, वाई अक्ष पे हमेशा किसको रखेंगे, संचय बारहमासा को ही रखेंगे। ठीक है, इधर रखते हैं कितना, देखिए 38 40 42 25। अगर यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ भी अगर 5 5 का अंतर लेते हैं तो 5 का अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 5 का अंतर लेते हैं तो 0 5 10 15 20 25 30 35, और बढ़ा देते हैं इसको थोड़ा सा 40 45 50 55। ठीक है, इतना हम लोग ले लिए। अब क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग बैठाएंगे 38,0, 38,0, 38 कहाँ पड़ता है, एक्स अक्ष पर 38, ये हो जाएगा एक्स अक्ष वाला। हम लोग ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष हो गया वाई अक्ष। तो 38,0, तो 38,0 कहाँ पड़ेगा, 38 38 यहाँ पड़ सकता है, यहाँ 0 यही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है 40,3, 40 कहाँ पड़ेगा, 40 और 3, 40 40 40,3 यहाँ पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे 42,5, 42 5 तो यही है ना, 5 5 यही है, 42 कहाँ पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे 44 को मानो, 44 44 9 9 तो यहाँ पड़ेगा ना, 9 9 9 9 9 9 9 44, और यहाँ से यहाँ थोड़ा सा आगे 44,9। ठीक है, उसके बाद क्या 46,14, 14 कहाँ है, 14 इसी के जस्ट नीचे, थोड़ा सा 15 के जस्ट नीचे 14, 46 46 कहाँ पड़ेगा, 46 48 से थोड़ा सा आगे पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हो गया 46। फिर क्या करेंगे 48 28, 28 कहाँ पड़ता, 28 30 के जस्ट नीचे थोड़ा सा यहाँ पड़ेगा 28।
और 48 कहाँ है, 48 यही पड़ेगा, लगभग यही पड़ेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से देखो बोर्ड में हम लोग बनाते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग नाप सही नहीं ले पाते, लेकिन आप जब ग्राफ कॉपी में बनाएगा वहाँ पे नाप सही हो जाएगा, जिससे आपका हिसाब 100% सही होने के चांसेस बना रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 50 32 32 कहाँ पड़ता है, 32 यहाँ जस्ट ऊपर, 50 यहाँ पड़ेगा। फिर कहा 52 35 35 यहाँ है ना, 35 यहाँ है, और 52 कहाँ पर है, 52 इसके जस्ट आगे, ये होगा 52। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग खींच के दिखा देंगे, खींच के दिखा देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, माध्यक भी निकालना है, तो माध्यक निकालना है तो यहाँ टोटल संचय 12 मत था, तो n का मान मान लीजिए 35 है, इसका आधा कर लेंगे, कितना होगा 17/2, 17/2 करेंगे क्या 17.5, 17.5 है ना, 17.5 कहाँ पड़ता है 17.5, जीरो यहाँ 17.5, लगभग यहाँ पे 17.5 यहाँ पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे और खींच के यहाँ से इसको मिलाने का प्रयास करें 17.5, जहां पे यहाँ पे तुरंत को कटेगा ना, फिर क्या करेंगे इसको y अक्ष में मिलाएंगे, और y अक्ष में मिला के हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट मान नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब जब ग्राफ कोई बनाइएगा 17.5 खींच लीजिएगा यहाँ n/2 का मान, और यहाँ से जितना मिलेगा, ये जितना ऊंचाई पे क्या कटेगा, जितना ऊंचाई पे यहाँ पे कटेगा तुरंत को कटेगा, उसी उतना हो जाएगा माध्यक का मान। ठीक है, अब हम लोग अगले इसमें आते हैं। अगला इसमें क्या है, उत्पादन 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, और फार्मों की संख्या दिया हुआ है, फार्मों की संख्या क्या है 12 मतलब दिया हुआ है, इसलिए 12 मतलब दिया हुआ है, हमको यहाँ पहचाने का तरीका पता है, जैसे तैसे दिया हुआ समझने क्या 12 मतलब है, लेकिन संचय 12 मतलब होगा क्या, एक वर्ग अंतराल में होगा, वर्ग अंतराल मतलब नहीं, एक आरोही क्रम में होगा या फिर अवरोही क्रम में। यहाँ पे देखे हम लोग देखेंगे संचय 12 मतलब निकाल लेते हैं, 2 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 2 22 हो गया, 22 6 46 हो गया, 8 6 14 का 4 से बचा 1, और यहाँ 4 3 7 1 8, यहाँ हो गया 100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको निकालना, इसमें बोला है तीसरा नंबर प्रश्न में अधिक प्रकार का त्वरण निकालने के लिए, अधिक प्रकार का त्वरण निकालने के लिए क्या करें, इसका निम्न सीमा ले लेंगे, लेकिन संचय 12 मतलब क्या दूसरा वाला लेना है, दूसरा वाला कैसे लेना है, सेम इसी इस तरह हम लोग क्या अधिक वाला, कम वाले के लिए सिंपल से इसी को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अधिक वाले के लिए क्या करेंगे, जो 100 है ना, 100 उल्टा कर लेंगे इसको, कर लिए। अगला वाला संचय 12 मतलब क्या होगा, इसको इससे साथ क्या करते हैं, घटाते हैं, क्या प्राप्त होगा, इसके साथ घटाइए तो 98, इसको इसके साथ घटाइए 98, 8 से घटाइए, 8 8 में 8 गया 0। ठीक है, 90, 90 में 12 घटाइए, 90 में 12 घटाइए कितना होगा 2, 10 में 8 2 गया 8, उसके बाद 8 में यहाँ हो गया 78, 78 में क्या 8 में 4 घटाइए 4, और 7 में 2 घटेगा, 7 में 2 घटेगा 5, 5 में इसका घटाते हैं, 14 में 8 घटेगा 6, और 4 में 3 घटेगा 1, इतना हो गया। अब हम लोग जब इसका इस्तेमाल करेंगे क्या अधिक प्रकार का त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका निम्न सीमा ए वाला लेंगे, ए वाला संचय 12 मतलब, ए वाला नहीं, ए वाला क्या कम प्रकार के लिए, ये हो जाएगा अधिक प्रकार के लिए। ठीक है, इस टाइप का हम लोग थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या अधिक प्रकार का त्वरण निकालने के लिए, अधिक प्रकार का त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका निम्न सीमा मतलब इसका निम्न सीमा 50, यहाँ से लेंगे 100। ठीक है, फिर क्या होगा 55, ये संचय 12 होता है 98, फिर क्या होगा 60, फिर क्या संचय 12 होता है 90। ठीक है, फिर क्या करेंगे 65, इसका संचय 12 मतलब क्या हो जाएगा 78, फिर क्या करेंगे 70, और संचय 12 मतलब 54, फिर क्या होगा 75, ऐसा संचय 12 मतलब हो जाएगा 16। ठीक है, इतना चीज पहले हम लोग निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बैठाएंगे, तो खड़ा वाला जो होता है y अक्ष में क्या होता है संचय 12 मतलब होता है, नीचे में क्या होता है, नीचे में होता है जो वर्गांतराल का निम्न सीमा होता है, उच्च सीमा जैसा होगा, जैसा डिमांड करेगा वैसा हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 55 है x अक्ष पर, 50 55 60, मतलब यहाँ पे कितना का अंतर है, अगर हम लोग 10 10 का अंतर ले लेते हैं शायद हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अगर 10 का अंतर ले लेते हैं 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, फिर इधर भी 10 का अंतर ले लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, हम लोग क्या ले लिए 10 10 का अंतर लेके हम लोग अब मान को बैठाएंगे। मान क्या बैठाएंगे, पहले क्या अधिक प्रकार है 50
100, मतलब x अक्ष पे 50, y का अक्ष पे 100, कहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पड़ेगा, यहाँ 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 पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा और इधर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 50 100 का बिंदु। ठीक है, अब 55 98, 55 कहाँ है, 55 इसके बीच में पड़ेगा, 55 98 98 98 98, जस्ट इसका इधर होगा, 55 यही हो जाएगा, 98 यही हो जाएगा। ठीक है, फिर ये होगा क्या, 60 90, 60 का 60 यहाँ 90 यहाँ, 60 यहाँ 90 यहाँ। ठीक है, यही हो जाएगा 60 90 का। फिर क्या करेंगे, 65 78, 65 कहाँ है, 65 65 65 78, 78 कहाँ पड़ता है, 78 यही पड़ेगा, 78 65 65 यही पड़ेगा, 60 और 70 के बीच में 65 पड़ेगा। फिर क्या होगा, 80 54, 80 54, 80 80 नहीं 70 54, 70 कहाँ है, 70 70 ये वाला 70, 54 54 कहाँ है, 54 54 यहाँ हो जाएगा, 54 शायद यहीं पे 54 होगा। ठीक है, 50 और 60 के बीच में 54 होगा, 70 यहाँ हो गया। फिर क्या होगा, 75 75 16, 75 कहाँ, 75 यही होगा, 16 कहाँ, 16 यहीं पे होगा, 16। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हल्का हाथ से मिला देंगे, मिला देने के बाद जो प्राप्त होगा तोरण, इसी को क्या कहेंगे, अधिक प्रकार का, अधिक प्रकार का तोरण, अधिक प्रकार का तोरण। ठीक है, इतना ही चीज इसमें आपका प्रश्न वाली 14.4 में 3 हिसाब है जो आपको मैं सही तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, ग्राफ कॉपी में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं है, एग्जाम में क्या पूछ देगा आपका कोई नहीं है, आप इसको इग्नोर करके जाइएगा, मान लीजिए नसीब खराब हो तो यही आपको पूछ दे, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। इसका तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा 100%, लेकिन आप क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट का भी तैयारी करके जाइएगा, आपको तो पूरी तरह मैं सही तरीके से बता दिया हूँ। आप क्या कीजिएगा, इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, संचय बारहमता कैसे कौन के अधिक प्रकार, देखिए ये वाला थोड़ा सा होता है, लेकिन ये वाला बहुत आसान होता है, इसका अगर सही तरीके से करके जाइएगा तो आप अगर एग्जाम में 5 नंबर दे दे तो आप इससे घबराए नहीं और सही तरीके से इसको अटेम्प्ट करके आएंगे, बना के आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।